डांगा की विदाई से किसे सबसे ज्यादा फायदा? बेनीवाल से पहले आखिर ज्योति बिरदा का नाम क्यों? डांगा हटे तो किसकी राह होगी आसान? हनुमान बेनीवाल या ज्योति बिरदा? ये सभी तमाम सवाल हम सभी के भीतर घूमते रहते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। बीजेपी के एक वरिष्ठ विधायक को लेकर चल रही चर्चाओं ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस विधायक का नाम कुछ समय पहले मंत्री पद की संभावित सूची में शामिल माना जा रहा था, आज वही नेता पार्टी के कार्यक्रमों और सार्वजनिक मंचों से दूरी बनाए हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला जुड़ा है विधानसभा की सदाचार समिति, एक पत्रकार की पेशी और कथित गुप्त रिकॉर्डिंग से। हम बात कर रहे हैं रेवतराम डांगा की, जिनके साथ कुछ अन्य विधायक भी इस जांच के दायरे में हैं। और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने संभावित कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। मामले ने तब गंभीर मोड़ ले लिया जब सदाचार समिति के सामने पत्रकार को तलब किया गया। पेशी के दौरान पत्रकार ने पूरी घटना को क्रमवार तरीके से समिति के सामने रखा। कमेटी के सदस्यों ने सिर्फ आरोप पर ही नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर भी विस्तार से सवाल किए। रिकॉर्डिंग कैसे हुई, ऑडियो और वीडियो कहां से आए और किस डिवाइस से तैयार किए गए, इन सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। पूरी सुनवाई के बाद सदाचार समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि रेवतराम डांगा, अनीता जाटव और रितु बालावत की ओर से दी गई सफाई पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। इसी के चलते तय किया गया कि 6 जनवरी को इन विधायकों से दोबारा पूछताछ होगी और वहीं 7 जनवरी को कृष्णा पटेल को समिति के सामने पेश होने के लिए भी बुलाया गया है। आपको बता दें कि कृष्णा पटेल पर आरोप है कि उन्होंने सवाल पूछने के बदले पैसे की मांग की थी। सूत्रों का कहना है कि सदाचार समिति का रुख अब काफी हद तक साफ हो चुका है। निलंबन को लेकर सहमति बनती दिखाई भी दे रही है और इसके बाद पार्टी स्तर पर और सख्त कार्रवाई भी संभव मानी जा रही है। बीजेपी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रेवतराम डांगा के जवाबों से पार्टी नेतृत्व बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अब सबकी नजरें सदाचार समिति की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। रिपोर्ट सामने आते ही निलंबन, निष्कासन और सदस्यता समाप्त करने जैसी कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद खींवसर, हिंडौन सिटी और बयाना, इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव करवाए जाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मई तक चुनाव भी कराए जा सकते हैं। अब इस पूरे मामले में विधानसभा अध्यक्ष भी सदाचार समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस संबंध में उच्च स्तर पर बातचीत भी हो चुकी है और इसी बीच रेवतराम डांगा की सार्वजनिक गतिविधियों में आई कमी लगातार चर्चा का विषय भी बनी हुई है। अभी हाल ही में ही भजनलाल शर्मा के मेड़ता दौरे के दौरान जहां कई स्थानीय नेता नजर आए, वहीं रेवतराम डांगा की अनुपस्थिति भी लोगों की नजरों से नहीं बच पाई। और इसके उलट ज्योति मिर्धा की सक्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। खबर है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद ज्योति मिर्धा की केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात भी हुई है। साथ ही ये भी चर्चा है कि डांगा और मिर्धा के संबंध पहले से ही सहज नहीं रहे हैं। यहीं से सियासत में एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर रेवतराम डांगा की राजनीति पर विराम लगता है तो क्या इसका सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? हनुमान बेनीवाल लंबे समय से बीजेपी और खास तौर पर डांगा को लेकर हमलेवार रुख अपनाते रहे हैं। ऐसे में डांगा पर कार्रवाई से हनुमान बेनीवाल को राजनीतिक और नैतिक बढ़त मिलना तो तय माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच ज्योति मिर्धा का नाम भी तेजी से चर्चाओं के केंद्र में आ गया। डांगा की सक्रियता जहां घटती दिख रही है, वहीं ज्योति मिर्धा की मौजूदगी लगातार मजबूत होती जा रही है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या डांगा की विदाई से बेनीवाल से भी ज्यादा फायदा ज्योति मिर्धा को मिल सकता है? क्या डांगा के हटते ही राजनीतिक स्पेस मिर्धा के लिए खुलता जा रहा है? डांगा प्रकरण ने एक तरफ बीजेपी के भीतर शक्ति का संदेश दिया तो दूसरी तरफ राजस्थान की राजनीति में नए सियासी समीकरणों को भी जन्म दे दिया है। अब देखना ये होगा कि सदाचार समिति की अंतरिम रिपोर्ट के बाद सिर्फ कार्रवाई होती है या फिर इसके साथ राज्य की राजनीति में नेतृत्व और प्रभाव का संतुलन भी बदलता है। मगर इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत अवतार के साथ। धन्यवाद।